क्या कह रहा है कि जो आपका y है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किसके साथ, x के साथ, और y की वैल्यू 8 है कब, जब x की वैल्यू 2 है। आपने इस स्टेटमेंट की हेल्प से अपने ये तीनों पार्ट्स फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी पहली स्टेटमेंट को ओपन करते हैं। वो कह रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है x के साथ, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब हमारे पास सबसे पहले आप लोग ये देखो कि जो आपके पास ये साइन है ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है। अब ये दो टाइप्स की प्रोपोर्शनैलिटी होती है, एक आपके पास होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और एक होती है इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी। डायरेक्ट से क्या मीन है, डायरेक्ट जब होगी कि जब एक क्वांटिटी आपकी फॉर एग्जांपल इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी। ऐसी सिचुएशन को आप कहोगे कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और इसी तरह अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज़ करेगी। जब ये टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगी तो आप कहोगे ऐसी प्रोपोर्शन को कि ये हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन है। वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू के एक्स। यहाँ पर जो k है ना आपके पास वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी कि जब आपने अपने इस प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो उसकी जगह कांस्टेंट टर्म आ गई आपके पास, y इज इक्वल्स टू के एक्स। अब क्वेश्चन में y की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 8 दी हुई है और x की वैल्यू 2। अब हमने ये पुट कर देनी है, 8 इज इक्वल्स टू के 2, 8 इज इक्वल्स टू 2 के। यहाँ से हम लोग अपनी k की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 4। यानी कि आपने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में आपने y और x की मदद से अपने k की वैल्यू निकाली है। अब हमारे पास k की वैल्यू निकल आई। अब हम अपना पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। वो पार्ट 1 में हमें क्या कह रहा है कि आपने y फाइंड आउट करना है किसमें, इन टर्म्स ऑफ x। यानी कि y इन टर्म्स ऑफ x से क्या मीन है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। आपने अपनी यही वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, आपने इसी इक्वेशन को उठा लेना है, y इज इक्वल्स टू के एक्स। इसी के अंदर आपने अपनी वैल्यूज़ क्या करनी है, हमने पुट कर देनी है। k की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4 थी। अब हमने वही पुट कर देनी है, y इज इक्वल्स टू 4x। ये आपने फाइंड आउट कर लिया, y इन टर्म्स ऑफ x हमने फाइंड आउट कर लिया। फर्स्ट पार्ट हमने अपना सोल्व कर लिया। अब हम सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि आपने y फाइंड आउट करना है जब x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो हम लोग अब अपना पार्ट 2 सोल्व आउट करते हैं। वही सेम इक्वेशन हमने अपनी उठा लेनी है, y इज इक्वल्स टू के एक्स। इसी इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है। k की वैल्यू आपको पता है कि क्या थी हमारे पास, 4 थी। और हमने क्या फाइंड आउट करना है, y फाइंड आउट करना है। और x की वैल्यू उसने आपको क्या दी हुई है, 5 दी हुई है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि x फाइंड आउट करना है जब y की वैल्यू क्या होगी, 28 होगी। इसमें भी सेम हमने वही इक्वेशन अपनी उठा लेनी है, y इज इक्वल्स टू के एक्स। इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, y इज इक्वल्स टू के एक्स। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। k की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 4 है और हमने फाइंड आउट क्या करना है, अब हमने x फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर x ऐसे ही आ जाएगा और y की वैल्यू उसने आपको 28 दी हुई है। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7।